अपना चैनल अपकमिंग एडवोकेट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 22 बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। व्यूअर्स, आज हम आर्टिकल 22 देख रहे हैं, जिसमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक विरोध की किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल 3 महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकारी के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसके 3 खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्सम शत्रु अन्य देशीय है या निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्रतिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसी व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड के 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना अधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है, या ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। निवारक विरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्ति शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड के निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किन वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह के अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, और खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। सो व्यूअर्स, आपको मेरे आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।